देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के अधिकार को भी देखा जाना चाहिए। वहीं अगर आप देख रहे होंगे कि दोनों के अपराध जो है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोनों के जो अपराध हैं और स्थिति है वो समानता और अपराध के मामले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए खारिज कर दिया। मैं नहीं समझता कि क्या है, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है इस बारे में। लेकिन जो बाहरी तौर पे दिखाई देता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि जमानत मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अच्छा, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगले 1 साल तक बेल के लिए अब अपील भी नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना अनुचित होगा। देखिए, जो उन्होंने कहा है कि यूएपीए के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब यूएपीए के चार्जेस में तो डाला है, पर चार्जशीट 5 साल हो गए हैं, फाइल नहीं हुई है। 5 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चार्जशीट हो, फिर उसके बिना पर कोर्ट में सुनवाई हो और फिर जो भी निर्णय होता है कोर्ट का उसको सम्मानपूर्वक उसके अनुसार काम किया जाए। तो चार्जशीट नहीं है, फिर जब भी बेल आ रही थी उसको रिजेक्ट किया जा रहा था, फिर हाई कोर्ट में भेजा जा रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, कुछ लोगों को मिल गई है बेल, इन दोनों को नहीं मिली है, यही कहकर कि पर्सनल लिबर्टी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर चार्जशीट दायर होगी, जो भी कार्रवाई है कार्रवाई की शुरुआत होगी, बिकॉज देन इट विल बिकम अ वेरी अनफेयर थिंग कि वो 5 साल उन्होंने जेल में काट लिए पर उनको पता ही नहीं है सज़ा किस बात की भुगत रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उनका अनादर नहीं कर सकते हैं और उनका परिवार भी उसको फॉलो कर रहा है। पर उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो न्याय की प्रक्रिया होती है शुरू हो और जो भी वर्डिक्ट हो, जो भी आउटकम्स हो, वो जनता के बीच में आए। आपने एक पहलू देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा। कई लोगों को जमानत मिली और उमर और शर्जील के केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को कहा एक्सपेडाइट करने, क्योंकि ट्रायल का आलम यह है कि 0 सन्नाटा अभी तक 5 साल जेल में बीत गया। मुझे उम्मीद है कि जो डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिया है, जैसे बाकियों को आज बेल मिली है, उसी अंदाज में उसी दृष्टिकोण से उमर खालिद को और शर्जील को भी मिलेगी। उमर खालिद को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने को मना किया है, किस तरह से देखते हैं ये जो? मैं उसको नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कुलदीप सेंगर को बेल कैसे मिल सकती है, और ये सबसे बड़ा मिसकैरेज है अगर कुलदीप सेंगर को बेल मिल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट जाके वो रुकाया गया, कहीं ना कहीं ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो कुलदीप सेंगर के बारे में हुआ है उसे भी गहरी सोच उस पर होनी चाहिए, उसमें विचार विमर्श होना चाहिए। और जो सेलिब्रेट कर रहे भाजपा के कि रेपिस्ट को बेल मिली, उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।